मुस्लिम लीग नून ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। हफ्ते के रोज लाहौर में टेम्पल रोड पर पहला पावर शो होगा। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई, जबकि दूसरा पावर शो शेखुपुरा और तीसरा गुजरावाला में होगा। एहसन इकबाल ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियों से खौफजदा होने वाली नहीं, पार्टी जो फैसला कर चुकी उस पर अमल दरामद होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, 2018 में नून लीग का मैंडेट चोरी हुआ, इसीलिए अवाम आज मुश्किल में है। जबकि एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सफर को धांधली से खत्म किया गया। हुकूमत की बुनियाद बहुत कमजोर है, इनकी टांगें कांप रही हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मियां साहब का जाली हुक्मरानों से मुकाबला नहीं, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार भी वजीर आजम बनेंगे। जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, ख्याल है कि लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा, मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं गिरफ्तार हुई तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएंगे। अब किसी से कोई बात नहीं होगी, अवाम की ताकत से लड़ेंगे। नवाज शरीफ मुल्क, कौम और रियासती इदारों से बुग़्ज़ और कीना में हद से आगे निकल चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म अहम मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल के हवाले से सरेआम बात करके हसास कौमी राज फाश किया। शहबाज शरीफ नैब हवालात में बहुत खुश हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर को घर से खाना और अद्वियात मंगवाने की इजाजत है। डीजी नैब शहजाद सलीम की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। अपोजिशन जमातों के नैब न्याजी गठजोड़ के इल्जामात से मुतल्लिक पूछे सवालात पर बोले, ऐसी कोई हकीकत नहीं, मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। जिसके खिलाफ सबूत होंगे, कार्रवाई भी उसी के खिलाफ होगी। नैब लाहौर में किसी हुकूमती शख्स के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। एक और इम्तिहान आने को तैयार, डेंगू केसेस बढ़ने लगे। शहर में डेंगू के 4 कन्फर्म केसेस सामने आ गए। सुबह भर में टोटल 5 केसेस रिकॉर्ड। रवा साल अब तक 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर कोरोना केसेस में भी इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में कोरोना के 57 नए मरीज सामने आए। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बदस्तूर 24 मरीज से इलाज। पंजाब भर में कोरोना के 101 नए मरीज सामने आए, जबकि एक मौत की तस्दीक की गई। पंजाब हुकूमत की आसान रोजगार स्कीम का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला उस्मान गुलजार की शिरकत। स्कीम के तहत पंजाब भर के 20 से 50 साल के अफराद को कारोबार के लिए आसान शराइत पर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम किया जाएगा। कर्जे स्मॉल इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ पंजाब के ताआवुन से फराहम किए जाएंगे। कर्ज स्कीम से मर्द और ख्वातीन समेत ख्वाजा सिरा भी मुस्तफीद हो सकेंगे। शहर में बौसीदा और पुराने सीवरेज सिस्टम की तब्दीली का मामला। वासा ने हुकूमत पंजाब को 10 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल कॉन्सेप्ट पेपर भिजवा दिया। 10 तामीराती मंसूबों का तखमीना लागत 54 अरब 34 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि फिरोजपुर रोड, शाहदरा, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन समेत दीगर इलाकों के सीवरेज की तब्दीली की जाएगी। ज़ेरे जमीन पानी की कम होती सतह लम्हा फिक्रिया। मसाजिद में वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को शहर में शजरकारी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। महकमे हाउसिंग ने बड़ी मसाजिद से इस्तेमाल शुदा वुजू का पानी जमा करने के लिए 25 वाटर टैंकर्स की खरीदारी के लिए 25 करोड़ की डिमांड कर दी। समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ऑपरेशनल होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार। प्रोजेक्ट के लिए दरकार बिजली की फी यूनिट नरखों पर विफाक और पंजाब में इख्तिलाफ। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा 18 रुपए फी यूनिट का निर्ख मुस्तरद। लेस्को ने प्रोजेक्ट अथॉरिटी से 23 रुपए यूनिट के हिसाब से बिलिंग शुरू कर दी। टोकन टैक्स की सिर्फ ऑनलाइन वसूली महकमा एक्साइज के गले पड़ गई। रवा माली साल के पहले 3 माह के दौरान 34 करोड़ से ज्यादा के खसारे का सामना। लाहौर में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 6 करोड़ 51 लाख का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। सानेहाए मोटरवे का मरकजी मुलजिम तो गिरफ्तार न हो सका, दूसरे मुलजिम रिहा होने लगे।
17 روز بعد پولیس نے تفتیش میں بے گناہ ثابت ہونے پر ملزم وقار کو رہا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملزم وقار کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام رکھا تھا۔ رنگ روڈ پر خاتون سے زیادتی کا واقعہ، ہائی کورٹ میں واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی درخواستوں پر سماعت۔ درخواستوں نے موقف اختیار کیا کہ رپورٹ کے مطابق رواں برس کے پہلے 2 ماہ میں 73 زیادتی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ عدالت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے متعلقہ ادارے سے رپورٹ طلب کر دی۔ پولیس میں کمپیوٹرائز سسٹم کے نام پر فراڈ چل رہا ہے۔ رپورٹ اور ریکارڈ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے رولز بدل دیے ہیں؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران ڈی آئی جی لیگل جواد ڈوگر کے مبہم جواب پر اظہار ناراضگی۔ چیف جسٹس روزنامچے کی مصدقہ نقل فراہم نہ کرنے پر بھی برہم ہو گئے۔ ایس پی انویسٹیگیشن طارق محمود کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ ریمارکس دیے کہ روزنامچہ اصل حقائق چھپانے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت۔ حمزہ شہباز بیماری کے سبب غیر حاضر، کیمپ جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت پیش کر دیا۔ نیب میں گرفتار شہباز شریف پہلے ہی پیشی سے استثناء پر ہیں۔ کیس کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت میں ناجائز اثاثوں کے کیس کی سماعت۔ چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین اور شریک ملزم انجم ذیشان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع۔ دونوں ملزمان پر اہل خانہ کے نام پر 70 کروڑ کے ناجائز اثاثے بنانے کے الزام میں تحقیقات جاری ہیں۔ مہنگا موبائل خریدنے والے شہری کی درخواست پر صارف عدالت کی۔ ماسٹر حسین سینٹر گلبرگ کے خلاف ڈگری جاری۔ درخواست گزار کو موبائل فون تبدیل کر کے دینے اور 5000 ہر جانے کا حکم۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے والے پارٹی ایم پی ایز کے خلاف بڑا فیصلہ۔ تنظیمی نظم و ضبط کے خلاف ورزی پر جلیل شرکپوری سمیت 5 اراکین کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان۔ نکالے جانے والے اراکین میں اشرف انصاری، فیصل نیازی، نشاد ڈاہا اور مولوی غیاث الدین بھی شامل۔ مولانا غیاث الدین، جلیل احمد شرکپوری اور اشرف انصاری نے معافی تلافی کی کوشش کی، مگر قیادت کی جانب سے مثبت رسپانس نہیں دیا گیا، جبکہ ایف اے ٹی ایف ووٹنگ کے دوران نہ آنے والے پارٹی اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی راہیلہ مکسی، کلثوم پروین، دلاور خان اور شمیم آفریدی کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اپوزیشن احتجاجی مارچ کی باتیں کر کے خود کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ مخالفین سے ہمیں کوئی خوف نہیں، الیکشن ضرور ہوں گے مگر حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ایم پی عادل پرویز اور خیال احمد کاسرو سے گفتگو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں لال حویلی کے سیاسی اکابرین اور معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ اکتوبر میں موسم اچھا، اپوزیشن کو جلسہ کرنے دو، انقلاب لانا ہوتا تو جون جولائی میں جلسہ کرتے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میامیر ہاسپٹل میں ویل ویمن کلینک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کے علاج کے لیے 10 لوگوں کا بورڈ تھا، کسی ڈاکٹر نے غلط کام نہیں کیا، ان کو دل کی تکلیف تھی، وہ آپریشن اپنے لندن والے معالج سے کروانا چاہتے تھے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں۔ الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست آویزاں ہونے سے پہلے منظر عام پر آ گئی۔ ابتدائی فہرست کے مطابق لاہور کے 6608 علاقے بنائے گئے ہیں۔ حلقہ بندیوں میں آبادی کی کل تعداد 1,71,0496 ہے۔ حلقہ بندیوں میں گرین ٹاؤن کا سیکٹر 1D2 26,975 آبادی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ سب سے کم آبادی مسلم ٹاؤن کی 15,906 ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد 6 سیشن ججز کے تقرر و تبادلے۔ سجاد حسین سندھڑ نئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور تعینات۔
सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट रावलपिंडी सुहेल इकराम, सेशन जज अटक, जज लेबर कोर्ट गफार मेहताब, एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच मोहम्मद अकरम शेख, सेशन जज छंग तैनात। सेशन जज छंग अमीर मोहम्मद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। डीजी एक्साइज साले सईद ने चार्ज संभाल लिया। साले सईद ने डीजी मसूदुल हक की जानिब से तरक्की पाने वाले 35 ETO 60 अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर अमल दरामद रोक दिया। कहती हैं सेक्रेटरी एक्साइज से मुशावरत के बाद तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। मजीद कहा, नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स के बहरान पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। आईजी पंजाब इनाम गनी की ज़ेर-ए-सदारत CPO में इजलास। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी, डॉल्फिन, पीरू की इन्फोर्समेंट, गदागरों और नशई माफिया को रोकने के अहकाम जारी। आईजी पंजाब ने शाहराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने, गैर जिम्मेदार ट्रैफिक वार्डन्स को शोकॉज नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। इजलास में CCPO, DIG ऑपरेशंस और CTO लाहौर ने मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। उर्स हजरत अली बिन उस्मान दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह पर 8 अक्टूबर को जिले तातील का ऐलान। शहर के तमाम तालीमी इदारे और जिले दफातर बंद रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी। सूबाई सेक्रेटेरिएट में बदस्तूर काम जारी रहेगा। सूबाई वजीर मजहबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन कहते हैं, दाता दरबार के उर्स मुबारक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि महकमे दाखिला का चहलम हजरत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह पर मोबाइल सर्विस की बंदिश के वफाक को मरासला। मोबाइल फोन सर्विस की सहूलत जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर मौसल की जाएगी। वाबडा हॉस्पिटल लाहौर में 3 नए यूनिट्स का इजाफा। चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने गायनी, न्यू नेटोलॉजी और CCU का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन वाबडा ने कहा कि वाबडा अपने मेडिकल सर्विसेज के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदाम कर रहा है। लाहौर चैम्बर इंतखाबात में PIAF फाउंडर अलायंस की जीत का जश्न। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर चौधरी, साबिक सदर इरफान इकबाल शेख, सदर हॉल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद समेत दीगर ने भी शिरकत की। जूनियर एशिया कप और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां। नेशनल हॉकी स्टेडियम में गोलकीपर्स का कंडीशनिंग कैंप जारी। 10 गोलकीपर्स को 2 सेशंस में ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 रोजा गोलकीपर्स कंडीशनिंग कैंप के बाद जूनियर टीम के कैंप के ऐलान किया जाएगा। और शहर के सिनेमा घरों में पहली कोरियन फिल्म रिलीज। मारूफ पॉप बैंड BTS के सफर पर बनाई गई फिल्म ब्रेक द साइलेंस सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी।